हेलो एवरीवन। आज एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ मैं। शायद कुछ मोटिवेशन बढ़ जाए आप लोगों का। चांसेस 50-50 हैं, बट फिर भी ट्राई करते रहना चाहिए क्योंकि हमारी लाइफ हमको मौके बहुत सारे देती है और हम उनको समझ नहीं पाते। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि सबकी इश्यूज़, सबके प्रॉब्लम सेम होते हैं, आपको भी ध्यान होगा। तो जब सबके इश्यूज़ कॉमन होते हैं, एक जैसी बातें, एक जैसे मतलब काम, एक जैसा रूटीन, सबका रूटीन एक जैसा, बट कहाँ कमी रह जाती है? एक तो डिसीज़न नहीं ले पाते हम, दूसरा मोटिवेशन नहीं आता। पता है लाइफ में जब प्रॉब्लम सबकी एक जैसी हैं, सिचुएशंस एक जैसी हैं, तो हमें खुद के अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स एक जैसी, कॉमन। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी तो शायद थोड़ा सा समझ में आए। कोशिश करते हैं, ठीक है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सब बोलते हैं, तो एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं ना चीज़ों को, तो जल्दी समझ में भी आता है, हम कंपेयर भी कर पाते हैं और हो सकता है उन पर चल पाएँ, उनके मोटिवेशन को ले पाएँ उस चीज़ के। लाइफ में हर इंसान अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग, सबकी सिचुएशंस, कंडीशंस अलग अलग, सबका एज फैक्टर अलग अलग। तो कुछ इंसान लाइफ में पोटैटो की तरह होते हैं, कुछ एग्स की तरह होते हैं और कुछ कॉफ़ी की तरह होते हैं। तो आप सोचोगे ये क्या है? समझते हैं पहले इसको। आपको क्या करना है? अगर आप आलू हो और अगर आप एग हो या फिर आप कॉफ़ी हो, तो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, है ना? तीनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, तीनों का रंग रूप अलग अलग है। बट अगर तीनों चीज़ों के साथ सेम कंडीशन हो तो तीनों चीज़ें रिएक्ट किस तरीके से करेंगी उसको एक बार समझेंगे। सपोज़ आपने 3 बोल लिए और 3 बोल गैस पर रखे, पानी डाला और गर्म किया। एक बोल में डाला आपने पोटैटो, एक में डाला एग एंड एक पानी में डाला आपने कुछ कॉफ़ी, जैसे 1 स्पून कॉफ़ी आप ले लीजिए, ठीक है? बॉयल हो रही है, बॉयल हो रही है, बॉयल हो रही है। सबकी कंडीशन मतलब प्रॉब्लम एक जैसी है। गर्म पानी को आप ले सकते हो एज अ प्रॉब्लम, एज अ चैलेंज। तो सबका चैलेंज सेम है, बट बॉयल होने के बाद एक पोटैटो का क्या हाल होगा? जो कि हार्ड था, सख्त था, उसको फेंको, कुछ भी करो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉयल होने के बाद एकदम सॉफ्ट। तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसको हम फेंक भी नहीं सकते, वो टूट जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। तो आलू का तो सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में ये हाल हुआ। और एक एग जिसको आप, जब वो बॉयल नहीं था, जब वो रॉ था, तब आप फेंक नहीं सकते, ठीक है? वो बहुत ही सेंसिटिव था, लेकिन बॉयल होने के बाद, सेम कंडीशन को फॉलो करने के बाद वो हो गया हार्ड। इजीली आप उसे पील ऑफ कर सकते हो। दोनों की चैलेंज समझिएगा, सेम चैलेंज था बट दोनों का रिजल्ट अलग अलग आया। वहीं अगर आप तीसरी चीज़ पर जाते हो, कॉफ़ी, उसका क्या होगा? जो कॉफ़ी आप ऐसे ही नहीं खा सकते, उसका टेस्ट बिल्कुल कड़वा, टेस्टलेस तो नहीं, पर हाँ कड़वा होता है, उसको कोई भी ऐसे नहीं खा सकता। पानी में जाने के बाद उसकी फ्रेगरेंस ज़बरदस्त। उसमें अगर आपने थोड़ी सी शक्कर डाली, थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, लोग पीने वाली ब्लैक कॉफ़ी भी पीते हैं, तो उसने क्या किया? उस टफ सिचुएशन को यूज़ किया और बन गई एक परफेक्ट वंडरफुल ड्रिंक जो हम सब पीते हैं। 3 अलग अलग चीज़, सेम सिचुएशन, बट रिजल्ट डिफरेंट। क्या है ये? वो जो थे ना, आलू, एग, कॉफ़ी, वो सब हम लोग हैं, वो सब हम लोग हैं। और जो गर्म पानी था, वो हम सब के साथ सेम चैलेंज, इक्वल, बट रिजल्ट डिपेंड करता है हमने उस सेम चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया। आलू जो पहले टफ था, वो उस टफ सिचुएशन में जाके बिखर गया, सॉफ्ट हो गया, टूट गया। या एग जो पहले बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, उस टफ सिचुएशन में जाके हार्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग बन गया, वी
कैन से। एंड कॉफ़ी जो पहले खाई नहीं जा सकती थी ऐसे, पानी में जाने के बाद उसने अलग ही रूप ले लिया और उस टफ सिचुएशन को यूज़ कर लिया। उस पानी को यूज़ कर लिया ना, पानी में डाइल्यूट हो गई, एक ड्रिंक बन गया। अब आपको सोचना है कि हम क्या हैं, या आप क्या हो, या आप क्या बनना चाहते हो। वो आलू, या वो एग जो स्ट्रॉन्ग हो गया, या वो कॉफ़ी जिसने उस पूरी सिचुएशन को यूज़ करके एक अलग ही चीज़ बना ली, एक अलग ही चीज़ वो बन गई। तो हम जो हमेशा ना सिचुएशंस का, कंडीशंस का, प्रॉब्लम्स को लेके बैठने वाला जो एटीट्यूड रखते हैं, वो सब कुछ हमारी चॉइस है और कुछ नहीं। सोचिए क्या बनना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है हमें समझने के लिए। आपकी चॉइस डिपेंड करती है कि आप क्या बनना चाहते हो। जितनी जल्दी अगर इस एग्जाम्पल को हम समझ के अपने लाइफ के डिसीजन को खुद लेना शुरू कर देंगे, तो शायद वो चैलेंज हमें चैलेंज नहीं लगेंगे, उनको हम यूज करना सीख जाएंगे। बट कमी कहाँ है? ओनली माइंडसेट। हम क्या है, क्या करना चाहते हैं। पता है, जब हम सोचते हैं ना, इनफैक्ट मैं अपनी ही बात करती हूँ, सोचते हैं तो मतलब इतना बेसिक सी चीज़ है, सबको पता है मानव शरीर बहुत मुश्किल से मिला है, इसमें ये करो, इसमें दान करो, इसमें पुण्य करो, इसमें पूजा पाठ करो, वेरी गुड। लेकिन किस चीज़ से कर रहे हो आप? इससे, इस बॉडी की हेल्प से। जब हम इस बॉडी का ही ध्यान नहीं रख सकते तो हम क्या कर सकते हैं? सबके लिए सब कुछ करते हैं, सिर्फ अपने लिए एक डिसीजन नहीं ले पाते। व्हाई? हम पता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना फैमिली से लड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अभी मैरिज सीजन चल रहा है तो हमें ये चाहिए तो चाहिए, अड़ जाते हैं। लेकिन अपनी हेल्थ के लिए हम क्यों नहीं अड़ जाते, क्यों नहीं लड़ जाते? इसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे। मे बी एक 10,000 की साड़ी आप एक ही बार पहनकर अपनी अलमीरा में सेव करके रख दोगे। हो सकता है कि आप उसे लाइफ में कभी रिपीट भी ना करो। वहाँ आपको वो वेस्ट नहीं लगता है। और जब हेल्थ की बात आती है तो आप सोचते हो इट इज सो एक्सपेंसिव, हम कैसे कर सकते हैं? आपकी बॉडी क्या 100-500 में डिजर्व करती है क्या? बताइए, 100, 200, 1000, 2000 यही डिजर्व करती है आपकी बॉडी। आपने अपनी कीमत खुद इतनी कम कर रखी है, क्या होगा? एक बॉडी का ऑर्गन जब चेंज होता है ना, तो वो पहले जैसा हेल्दी जो नेचुरल आपको मिला है नेचर से, उस तरीके से वर्क नहीं कर सकता। और हर किसी को तो ऑर्गन मिल भी नहीं सकता, खराब हो गया तो सोचिए। एक आपके व्हीकल का, एक कार का ऑर्गन तो आपको मिल जाएगा हज़ारों में, मे बी लाखों में। बॉडी ऑर्गन मिल सकता है, करोड़ों में भी नहीं मिलता। तो जो सबसे ज्यादा जो प्राइसलेस है उसकी आप कीमत 100, 200, 500 लगाते हैं। और अपनी एक ड्रेस, अपना कोई भी घर में यूज करने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कुछ, उसके लिए आप इतना केयरफुल रहते हो कि नहीं ये खराब हो जाएगा, इसको बड़ी केयर के साथ रखना चाहिए। एक नॉर्मल एक साड़ी को भी आप इतनी केयर के साथ रखते हो। सर्दी या गर्मी या जो भी मौसम होता है, बारिश का मौसम, देखते हो कि कहीं ख़राब तो नहीं हो रही है चीज़ें कुछ भी। बॉडी, व्हाट अबाउट बॉडी? मौसम चेंज होने के बाद क्या हम बॉडी को देखते हैं कब है? जब वो अफेक्ट हो जाती है। अभी तो सर्दी लग गई, अब क्या करें, हम दवाइयाँ खाएंगे। मतलब मुझे ना कभी कभी ना बड़ा अजीब लगता है कि मतलब किस माइंडसेट में जी रहे हैं, किस माइंडसेट। दिस इज प्राइसलेस, इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत आप लगाते हो कि आप इतना भी डिजर्व नहीं करते। सोचिए, एक बार बैठिएगा आराम से, सोचिएगा इस पर। मेरा हमेशा ये पर्पस रहता है कि मैं किसी को मोटिवेट करके कम से कम इतना कर सकूं कि मैं अपनी फिटनेस पे काम करें, अपनी फिटनेस के बारे में सोचें, कुछ तो स्टार्ट करें। सिंपल घर में बैठ के योगा भी स्टार्ट कर सकते हो आप। कुछ तो स्टार्ट करो।
दोनों टाइम खाना खाना बनाना, बस इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। हर किसी के अंदर एक डिज़ायर होता है, मुझे पता है, बस वो दिखाना नहीं चाहते या सोचते हैं कि पता नहीं क्या लोग क्या कहेंगे। लोग, जब आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो लोग आते हैं आपके पास उस प्रॉब्लम को उसके सॉल्यूशन के साथ, नहीं आते ना? तो जो करना चाहते हो प्लीज़ करो, क्योंकि इस लाइफ की तो कोई गारंटी नहीं, कोई भी गारंटी नहीं है। और पता है, बड़ी एक अच्छी सा ये गारंटी के नाम से मुझे ध्यान आया, हम पॉलिसीज़ कराते हैं ना, इंश्योरेंस कराते हैं लाइफ का, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो हम पहले से ही ये सोच के बैठे रहते हैं कि हाँ, हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ गुड, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कराना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। बट आप एक सिक बेड की तैयारी कर रहे हो कि जब मैं बीमार हो जाऊँगा तो मुझे सिक बेड के लिए मेरा एक रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ना, आप एक फिट बेड की तैयारी करो कि आपको उस सिक बेड की ज़रूरत ही ना पड़े लाइफ में। इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। वो जब वो हेल्थ खराब होगी उसके लिए इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि जो हेल्थ अभी है उसको बना के रखने के लिए इन्वेस्ट करो। दिस इज योर रियल इन्वेस्टमेंट। सो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आए, और ना आए तो ऐसे ही चलते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना किसी को। उन 4 लोगों को तो स्पेशली कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जो फ़र्क पड़ेगा आपको पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अगर आगे भी पर्सनली आप कुछ और समझना चाहते हैं तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।